नमस्कार दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा का तीसरी चौपाई का संपूर्ण भावार्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इस चौपाई का गहरा आध्यात्मिक महत्व वीडियो के अंत में जानेंगे, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले प्रत्येक शब्द का शब्दार्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ: महावीर, महान वीर जिसमें असीम साहस और शक्ति हो। विक्रम, विशेष पराक्रम, पुरुषार्थ या वीरता से युक्त। बजरंगी, इसका अर्थ है जिनका शरीर वज्र के समान अटूट, शक्तिशाली और दृढ़ हो, इसीलिए उन्हें बजरंगी कहा जाता है। कुमति, इसका मतलब दुर्बुद्धि, बुरे विचार, अज्ञान या नकारात्मक सोच। निवार, दूर करने वाले, नष्ट करने वाले या निवारण करने वाले। सुमति, अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ विचार, ज्ञान और विवेक। के संगी, साथ देने वाले, मित्र या सहायक। अब हम इस चौपाई का संपूर्ण भावार्थ को जानेंगे। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप महान वीर, अतुलनीय पराक्रमी और वज्र के समान शक्तिशाली हो। आप अपने भक्तों के मन से बुरी बुद्धि, अज्ञान, भय, नकारात्मक सोच को दूर कर उन्हें सद्बुद्धि, विवेक, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हो। जो भी श्रद्धापूर्वक आपका स्मरण करता है, उनके जीवन में साहस, आत्मविश्वास, सही निर्णय लेने की क्षमता और भगवान श्री राम के प्रति अटूट भक्ति का विकास होता है। इसीलिए आप केवल बल के ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और सदाचार के भी प्रतीक हो। अब हम इस चौपाई को सरल अर्थ में समझते हैं। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप महान वीर, पराक्रमी और वज्र के समान शक्तिशाली हो। आप हमारे भीतर की दुर्बुद्धि यानी बुरे विचारों को दूर करते हो और अच्छी बुद्धि यानी सद्गुणों वाले लोगों के सहायक और सच्चे साथी हो। अब हम इस चौपाई का गहरा आध्यात्मिक महत्व को जानेंगे। आध्यात्मिक महत्व: बल और बुद्धि का अद्भुत संतुलन। हनुमान जी केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं है, बल्कि वह बुद्धि और विवेक के भी दाता हैं। यह चौपाई हमें सिखाता है कि बिना सही बुद्धि के केवल बल किसी काम का नहीं होता। नकारात्मक सोच का नाश: जब हम कुमति निवार का जाप करते हैं तो हमारे मन के भीतर के विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार दूर होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार: सुमति के संगी होने के कारण हनुमान जी की कृपा से मनुष्य के भीतर सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा और सात्विक विचार जागृत होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। जय श्री राम।